हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हम बाबा, साधु, लीडर्स, इन लोगों को एक दर्जे में बिठा देते हैं, इनसे ह्यूमननेस हटा देते हैं और इनको भगवान समझ लेते हैं कि इनके पास वो सारे फ्लॉ नहीं है जो हमारे अंदर है, जो डिज़ायर है हमारे अंदर है वो उनके अंदर नहीं है। और जब हम ऐसे करते हैं तब हम बेसिकली अपनी खुद की थिंकिंग छोड़ देते हैं, और ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है। काफ़ी बाबा, साधु लोग काफ़ी ख़राब चीज़ों में इंडल्ज करके पकड़े गए थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और इस वीडियो में भी किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अभी की जो चीज़ें हो रही हैं बाबा और साधुओं से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज़, बट मैं आपको एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं इस बुक को लेकर आया हूँ इस बार, जो शैडो के बारे में है। शैडो वर्क के बारे में आपने सुना होगा, एक बड़ा चर्चित टॉपिक है आज के टाइम में, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। तो शैडो बेसिकली एक हमारी सप्रेस साइड है, सर्टन चीज़ें, एस्पेक्ट हमारे बारे में जो हमने बड़े होते होते डिसोन कर दिया था, जो अब अनकॉन्शियस बन चुका है हमारा। एक छोटी तरीके से मैं समअप कर रहा हूँ इस एक्सप्लेनेशन को, लेकिन ये वास्ट है, उसके लिए आप ये बुक पढ़ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो उसी से मैं एक फ्रेज़ बोलूँगा शैडो से रिलेटेड और बाबाओं से रिलेटेड, जिसमें मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करी है कि मोस्ट स्पिरिचुअल टीचर्स ब्रॉट विद देम फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट एशिया, इस जगहों से, देयर ओन अनरिजॉल्व पर्सनल इश्यूज, अ नीड टू कंट्रोल, अ कंटेम्प्ट फॉर वीकनेस, अ नाइव सेक्सुअलिटी, ये टर्म की वजह से वीडियो शायद सेंसर ना हो जाए, a hunger for money, and in many cases their groups were shaped by these forces। तो ऐसी कल्ट्स भी फॉर्म हो गई थी उनके अराउंड, जिनकी भी सिमिलर थिंकिंग और बिलीफ सिस्टम था। और ये बेसिकली अनरिजॉल्व इश्यूज की बात कही गई है। तो अनरिजॉल्व इश्यूज जब हम नहीं केटर करें, उसको दबा दे, डिज़ायर को हटा दें हम, तो वो शैडो बन जाएगी हमारी, और हम अनकॉन्शियसली एक्ट आउट करेंगे उससे। हम ये प्रेडिटर वाली इंसिडेंसेस देख सकते हैं जो हुए हैं पास्ट में बाबाओं को लेकर, जब उन्होंने अपने आप को इंडल्ज करा महिलाओं के साथ। तो बोलना बहुत आसान है, रिनाउंसिएट होना, ब्रह्मचार्य, और उसको ईवल बना देना, लेकिन जब आपने उसको ईवल बना दिया, आप अनकॉन्शियसली आप चाहते हो क्योंकि आपकी ह्यूमन नीड्स हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं ऐसे चीज़ें एक्ट आउट होते हुए वर्ल्ड में। कुछ एक इंसिडेंट था किसी जने का जो एक प्रोटेस्ट में गया था, जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम, उस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में गया था, और उसी कुछ सालों बाद वो पकड़ा गया। तो बेसिकली क्या वो जना प्रोजेक्ट कर रहा था अपने अंदर की ख़राब चीज़ें, जो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, दबा रहा था, उसने बाहर प्रोजेक्ट करी उन लोगों में जिन्होंने वो शायद चीज़ करी थी और जिस चीज़ के लिए वो प्रोटेस्ट में गया उनके अगेंस्ट, बट बेसिकली वो उसी के अंदर पार्ट था। तो बेसिकली यही एक शैडो, एक तरीके से। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। कुछ टाइम पहले मैं जैसे एक दुकान में गया, वहाँ पे मैंने किसी जने को देखा कि वो शैडो और प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोजेक्शन भी क्या होता है। तो मैंने प्रोजेक्ट करा कि कोई जाने से मैं अनॉय हुआ, उसने चेंज मांगा, उसको सिक्के में चेंज मिल रहा था वापस। तो उस जाने ने मना कर दिया, उसने बोला मुझे नोट में चाहिए। तो मुझे थोड़ा लगा कि रूड है, मैं अनॉय हुआ, रेजिस्टेंस था मेरे अंदर। लेकिन मैंने रियलाइज़ करा कि ये शायद मेरी शैडो मुझसे बोल रही है, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपने अंदर, जो मैं उस एस्पेक्ट को मैंने दबाया हुआ है, यू नो, ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, बींग स्ट्रॉन्ग एटसेट्रा। मैं उस जर्नी के अंदर देख रहा हूँ और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको ख़राब बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने अंदर वो चीज़ को ख़राब मानता हूँ। तो बाबाओं, साधुओं में वापस इस कॉन्वर्जेशन में आऊँगा, तो क्या जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। अ, ये एक फैक्टर है जहाँ उन्होंने अपनी उस साइड को सप्रेस कर दिया है। बल्कि अगर हम उनसे गॉड लाइक वो पोजीशन ले वापस, अपनी पावर ले वापस, और उनको ये मेच्योरिटी रियलाइज हो कि उनके अंदर भी वही चीज़ है जो दबा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को हील कर पाएंगे। शैडो को हील करने वाला स्टेप क्या है कि उसको रिकग्नाइज करना कि वो मेरे अंदर है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस है, आप कॉन्शियसली नहीं सोच सकते उसके बारे में। बट जब आपसे एक्ट आउट होता है वो, तब आप अपने आप को पकड़ते हो उस तरीके में कि क्या हो रहा है। सॉरी, वीडियो मैंने थोड़ी पॉज करनी पड़ी, मुझे कुछ हो गया था, मुझे जाना पड़ा, कोई मेरे बेल बज रही थी जो मुझे खोलना पड़ा दरवाज़ा। बट एनी हाउ हम वापस आ गए हैं।
बट तो यही रिकग्निशन का फैक्टर है, मेरा वीडियो कॉन्सेप्ट यही है कि हमें शैडो को रिकग्नाइज करना होगा। बुक पकड़ सकते हैं आप, इट्स कॉल्ड मीटिंग द शैडो, द हिडन पावर ऑफ द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, उससे मैंने कोट करा एक चीज़। और काफ़ी अलग अलग एसेज है बहुत ही सारे राइटर्स के इसमें, एंड थोड़ी महंगी होती हैं किताबें ये सारी, बट आई फील ये सारी नॉलेज बेटर है अगर आप कहीं बाहर कोचिंग या सेशन किसी से ले रहे हो, कोर्सेज कर रहे हो, तो उसमें जुल के बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। और ये चीज़, ये लोगों का लाइफ वर्क आपके पास रहेगा सीमित, कभी भी आप वापस जा सकते हो और किसी भी टाइम पे और रिफ्लेक्ट कर सकते हो उन सब चीज़ों में। तो मेरा ये रिकग्निशन है, ये आपको मैसेज है कि अगर आप अपनी शैडो रिकग्नाइज करोगे, अपने फ्लॉज, बेसिकली वहीं से शुरू होता है, फिर आप देख पाओगे कि लोग कैसे एक्ट आउट कर रहे हैं अपनी अनरिकग्नाइज उन पार्ट से। मैंने ये पहले भी कह चुका हूँ कि लोग जो आपको जज करते हैं, आपके साथ बिहेवियर उनका जिस तरीके से होता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें जो अपने अंदर वो शेम फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, ब्लेम, जेलसी, जो भी चीज़ें उनको अपने लिए इश्यूज़ हैं वो आपको प्रोजेक्ट करते हैं बाहर, और उनका बिहेवियर उस तरीके से होता है आपके लिए। इसी पे मैं वीडियो सम अप करूँगा, एंड feel free to share your opinion, etc. And let's make this conversation a little more interactive.